तो देखिए, बार बार यह अपील की जा रही है कि शादी समारोह को टाल दे, लेकिन जान है तभी जश्न होगा। लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। इस खबर के मायने को समझने की जरूरत है। समझते हैं। देखिए, शादी समारोह में संक्रमण का खतरा जो है वो तेजी से बढ़ जाता है। इसके अलावा यह समारोह ऐसा कि कई जगहों से लोग अलग अलग जगहों से यहां पहुंचते हैं, जिससे खतरा ज्यादा बढ़ता है। घर में लोगों की आवाजाही लगी रहती है। इसके अलावा देखिए, कई लोग जो है एक साथ खाना भी खाते हैं और बाहर से कई जो रिश्तेदार आते हैं, जी हां, बाहर से जो रिश्तेदार आते हैं वो कोरोना लेकर भी आ रहे हैं। किसी को पता नहीं चलता और बाद में इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। बढ़ते आगे और बात गया की करते हैं, जहां फतेहपुर में एक झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक को सील कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को हिरासत में लिया है। आरोपी के झोला छाप डॉक्टर अपने क्लिनिक में मरीजों का इलाज कर रहा था और इसके बदले उनसे मोटी रकम वसूल रहा था। एक मरीज के परिजनों का कहना है कि ऑक्सीजन चढ़ाने के नाम पर 3 दिन में उनसे 70,000 रुपए जमा करा लिए गए और फिर एक दिन के लिए 20,000 रुपए की मांग की गई। पैसे का जुगाड़ कर देने के बाद, बात कहने के बाद मरीज को ऑक्सीजन देना बंद कर दिया गया और परिजनों से स्टाफ ने मारपीट भी की। पीड़ित परिवार ने पुलिस से इसकी शिकायत की है। शिकायत के बाद जांच में पाया गया कि डॉक्टर के पास कोई भी मेडिकल डिग्री थी ही नहीं। हम पैसा की इंतजाम में गए थे, अभी ऑक्सीजन क्यों छोड़ा दिया? तभी ऑक्सीजन रहने देता, ऑक्सीजन अभी रहने देता तो उसने बोला कि ऐसे कैसे होगा, से पैसा जमा करना पड़ेगा। तो हम कहें कि हम तो पैसा खुद ही लेके जमा करने के लिए आए थे सर, आप क्यों ऐसा कर दिए? ऐसा नहीं करना चाहिए। इतना बोलने से उनका कंप्यूटर को इशारा किया कि इन लोग को मारो लाठी से। उनका कंप्यूटर आकर हम लोग को इस तरह से मारना शुरू कर दिया लाठी से। हाँ, एक प्राइवेट नर्सिंग होम सील किया गया है जिसमें एक ग्रामीण चिकित्सक चलाते थे जिनका नाम एसएन दास है जी। उनके पास किसी तरह का कोई डिग्री नहीं है और ना ही नर्सिंग होम चलाने का कोई लाइसेंस है उनके पास किसी तरह का, ठीक है ना जी। उन पर आरोप था कि एक मरीज के साथ मारपीट की गई है और ऑक्सीजन सिलेंडर के बदले 20,000 रुपए की मांग की जा रही है। इधर भागलपुर के एक प्राइवेट अस्पताल पर गंभीर आरोप लगे हैं। मधुबनी निवासी और नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोशन चंद्र दास की कोरोना से मौत हो गई। मृतक रोशन चंद्र दास की पत्नी ने हॉस्पिटल के स्टाफ ज्योति कुमार पर गंभीर आरोप लगाया। पीड़ित का कहना है कि अस्पताल के स्टाफ ने उनके साथ छेड़खानी की। महिला का आरोप है कि उनके साथ उस समय छेड़खानी की गई जब उनके पति की हालत बेहद गंभीर थी। वो अपने पति की देखभाल के लिए अस्पताल में रुकना चाहती थी। इसके लिए जब उन्होंने मदद मांगी तो स्टाफ ने छेड़खानी की। इस महिला के आरोप बेहद गंभीर है। आप भी खुद सुनिए अस्पताल के स्टाफ पर पीड़ित महिला के क्या आरोप हैं। बुलाया एक आदमी था ज्योति कुमार करके। ज्योति कुमार, सब लोग ध्यान से इसको कवर कीजिए। ज्योति कुमार एक कंपाउंडर था वहाँ पे। कौन से हॉस्पिटल का? ग्लोकल हॉस्पिटल भागलपुर। ज्योति कुमार कंपाउंडर है वहाँ का, मतलब जो अटेंडेंट सब होते हैं ना वो है। लड़की नहीं है, लड़का है ज्योति कुमार। उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड की मदद कर दीजिए, रात में ये लोग रुकने नहीं दे रहे हैं मुझे अपने पास, इनके पास। उसने बोला ठीक है ज़रूर मदद करूँगा, ये कह के, और मैं अपने हस्बैंड से बात करने लगी। इशारे से ही वो बात कर रहे थे, मैं बोल रही थी। अचानक से मेरा दुपट्टा खिंचाया बहुत ज़ोर से। मैंने सोचा क्या हो रहा है, तो मैंने पीछे मुड़ी तो मेरे कमर पे उस आदमी का हाथ था और मेरा दुपट्टा वो ज्योति कुमार खींच रहा था। मेरी माँ पीछे से चिल्लाई, मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे होने लगे, पूरा पसीना उनको चल गया, कुछ बोल नहीं पा रहे थे वो। जब हम लोग ठीक थे ना, मैं बाहर निकलती थी ना, कोई मुझे ऐसे देखता था ना नॉर्मली ही तो कहते थे आंख निकाल लूंगा, क्या सोच के इसको देख रहे हो। और मेरे हस्बैंड उस दिन बेड पे पड़े हुए देखते रहे कि मेरी वाइफ का कोई दुपट्टा खींच रहा है। और जब मैंने उस आदमी को देखा ना तो वो मुस्कुरा रहा था। मैंने ऐसे दुपट्टा खींचा और मैं कुछ नहीं बोल पाई डर से कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे है, मेरी माँ यहाँ पे है, ये लोग कुछ कर देगा। इस डर से मैं कुछ नहीं बाहर निकली। मैं बाहर निकल के मैं दम से बैठ गई। वो आदमी मेरे पास फिर आया, मुस्कुरा के बोला मैं ध्यान रखूंगा। मैंने बोला ठीक है भैया आप ध्यान रखना। मैंने कुछ नहीं बोला उसको, कुछ भी नहीं। हालांकि इस मामले में भागलपुर के एक हॉस्पिटल पर ही आरोप नहीं लगे हैं। ग्लोकल हॉस्पिटल के अलावा मायागंज अस्पताल पर भी इलाज में लापरवाही के आरोप लगे हैं। स्थानीय विधायक अजीत शर्मा ने पूरे मामले की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टर को लोग पहले भगवान समझते थे, आज इस कोरोना काल में आपके माननीय मुख्यमंत्री जी आपके कार्यकाल में क्या हो गया है प्रशासन का, क्या हो गया डॉक्टरों की हालत, इसको आप देखिए। आईना है आपको दिखाने का। इस पूरे बिहार में जनता एक एक सांस के लिए तरस रही है। जिंदगी
जीने के लिए तरस रही है, कोई इलाज नहीं है। ऊपर से इलाज तो छोड़िए, उसके साथ क्या बदतमीजी की गई एक महिला के साथ। क्या यही बिहार है? और पीड़ित की आपबीती सामने आने के